अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 13 नवंबर को एमडी कैट दिया है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगले 2-3 रोज़ में आप लोगों के साथ होने क्या जा रहा है। और मैं आपको वक्त से पहले इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप अपने अपने लॉयर्स जो कि इस वक्त एमडी कैट के रिजल्ट के खिलाफ और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के खिलाफ पिटीशन फाइल करने वाले हैं कल, तो उनको पहले से आप ये सिचुएशन बता दें, इन्फॉर्म कर दें, चूँकि 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, लेकिन उन अपडेट्स का बैकग्राउंड क्या है और वो क्यों अब होने जा रही हैं अगले 2-3 रोज़ में, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने तमाम जो लॉयर्स हैं, उनको इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं या नहीं, और इस बारे में भी फिर वो अपनी पिटीशन में इन पॉइंट्स को शामिल करते हैं या नहीं करते। तो जनाब, सबसे पहले अच्छा, बहुत सारे लोग रिज़ल्ट से मुतालिक पूछ रहे हैं। मैं अपनी पिछली 2-3 रोज़ से वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट या तो मंडे को मैंने आपको बताया था कि शाम में आएगा और मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को आए। लेकिन अब इन 2 अपडेट्स जो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, उसमें से एक अपडेट ये है कि अब पीएमसी एक और मीटिंग करने जा रही है। उस पोस्ट एनालिसिस मीटिंग के बाद जो कि यूनिवर्सिटीज़ ने किया है, एक तो इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ये अथॉरिटी दे दी थी और ज़ाहिर है एक-एक करके तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि कोई एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही सब कुछ थे। तो अब इसके बाद एक मीटिंग या तो वो कल कॉल हो सकती है या फिर वो ट्यूसडे कॉल हो सकती है। तो अब रिज़ल्ट पहले मैंने आपको बताया था कि ये ट्यूसडे तक एक्सपेक्टेड है, तो या तो ट्यूसडे को अनाउंस हो जाएगा या फिर वेडनेसडे को भी अनाउंस हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? वेडनेसडे को ये पोस्ट मीटिंग के बाद, जो पोस्ट एनालिसिस मीटिंग है, उसके बाद ये ट्यूसडे को या वेडनेसडे जब ये अनाउंस करेंगे, तो अब ये उन यूनिवर्सिटीज़ की बात आप लोगों के सामने रखेंगे कि जी देखें, हमारा तो ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग था, कोई आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, इस दौरान मंडे को जो आप लोग पिटीशन दायर करेंगे, उसका रिजल्ट आज सामने आ चुका होगा। या तो अदालत उसी वक्त स्टे दे देगी और रिजल्ट को पोस्टपोन कर देगी, या फिर जो भी अदालत का डिसीजन होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में ही फिर इन मीटिंग्स को हमें देखना होगा जो आगे होने वाली हैं। अच्छा, अब इसके फ़ौरी बाद क्या होगा? इसके फ़ौरी बाद ये होगा कि उसके अगले दिन या उसके 1 दिन बाद, 1-2 दिन बाद, यानी 36 से 48 घंटे में पीएमडीसी बिल पर सदर मुमलिकत साइन कर देंगे। वो इसी इंतज़ार में ऐसा लग रहा है कि थे। ये पूरी कड़ियाँ अब आपस में ऐसा लग रहा है कि मिलने लगी हैं। वो साइन क्यों कर देंगे? वो जैसे ही साइन करेंगे, ये पीएमसी जो कि आपके साथ खिलवाड़ करती आई है, आपके मुस्तकबिल से खेलती आई है, जिसने एमडी कैट के ज़रिए आप लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये ख़त्म हो जाएगी फ़ौरन पीएमडीसी के बिल पर साइन होते ही। ये तमाम लोग साइडलाइन हो जाएँगे, पीएमडीसी बहाल हो जाएगी, ये जनाब नई काउंसिल आ जाएगी। फिर ये सारे मंज़र यहाँ पर आ जाएँगे जो अभी छुपे हुए हैं, ये कादिर पटेल और सलीम मांडवीवाला और वो तमाम लोग जो कि बड़े-बड़े नारे लगाते थे कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और हम तो कोई नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। शायद ये नाइंसाफ़ी जो पिछले 3-4 रोज़ से आप लोग के साथ हो रही है, बल्कि पिछले 1 हफ़्ते से हो रही है, ये उनको शायद नज़र ही नहीं आ रही है। ये जो आप लोग के साथ बिहेवियर अपनाया जा रहा है यूएचएस में और ईटीए में और डाउ यूनिवर्सिटी में और जितने भी सेंटर्स थे आप लोग के और जितनी भी ये प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ थी, यहाँ जो कुछ हो रहा है, ये आप तमाम लोगों के साथ, ये शायद इनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये आप देखेंगे कि जैसे ही पीएमडीसी बहाल होगी और जैसे ही ये पीएमसी ख़त्म होगी, ये फ़ौरन से जनाब कूद पड़ेंगे। तो अपने-अपने लॉयर्स को आप ये ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, जो भी पिटीशन को फ़ाइल करने लगे हैं, कि या ये वीडियो उनको दिखा दें कि जनाब, एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आप अदालत में ये दरख्वास्त ज़रूर दें कि जब तक इसका फ़ैसला नहीं हो जाता, उस वक़्त तक ये पीएमसी ही कायम रहे, उस वक़्त तक पीएमडीसी ना आए और पीएमसी डिसॉल्व ना हो जाए। चूँकि अगर पीएमसी डिसॉल्व हो गई और पीएमडीसी बहाल हो गई, तो ये सारा केस आपका, ये इसका रुख पलट सकता है, क्योंकि फिर वो काउंसिल ही नहीं बचेगी, फिर कानून ही तब्दील हो जाएगा। तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। ये आपको सब लोगों को अपने-अपने ज़हन में रखना होगा। और अब हमेशा से हमने पीएमसी ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई है इसके काले कवानीन की वजह से, लेकिन इस वक्त जब तक इसका कोई मनतकी अंजाम नहीं निकलता, जब तक कोई अदालत का फ़ैसला नहीं आता, जब तक जो आप लोगों पर जुल्म हुआ है या नाइंसाफ़ी हुई है, आप लोगों को आपका हक नहीं मिलता, उस वक्त तक पीएमसी के ये तमाम लोग रहने चाहिए, ताकि ये जो इनके इस वक्त चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी नाअहली एक बार फिर साबित हो चुकी है गुज़िश्ता 2 सालों की तरह। तो ये सबके सामने तो आ ही चुके हैं ये, लेकिन सबको पता चले कि इन्होंने आप लोगों के साथ किया क्या है। ये एक पॉलिटिकल गेम करके ये इससे राह फ़रार नहीं इख्तियार कर सकते कि पीएमडीसी के बिल पर साइन हो जाए और पीएमसी साइड में हो जाए। एक पोस्ट एनालिसिस मीटिंग के डिसीजन के तौर पर वो एक लॉलीपॉप जो पहले ग्रेस मार्क्स की अनाउंसमेंट की सूरत में दिया, फिर वो यू टर्न ले लिया, फिर यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि नहीं जी, हम तो कुछ
हम कोई कसूरवार नहीं है, हमने तो सब अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया। तो अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया तो ये 30-30, 40-40 सवाल जो बाहर से आए हैं, ये स्टूडेंट्स कहाँ से लेकर आएँगे? उसी का हिस्सा है ना। और जो कीज़ गलत आप लोगों ने दी, उसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? कौन इस पर इंक्वायरी करेगा? कौन इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा? उम्मीद है कि कल अदालत से आप तमाम स्टूडेंट्स के हक़ में बेहतर फ़ैसला होगा और ये मामला बेहतरी के साथ आगे बढ़ेगा और अदालतें इसमें इंशाअल्लाह ताला अपना बेहतर रोल अदा करेंगी ताकि आप तमाम लोगों को इंसाफ़ मिल सके। आपको इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर अगली वीडियो में मुलाकात आपसे होगी और कुछ मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन इंशाअल्लाह इस बारे में अगर मिलती है तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।